श्री राम ने एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना दिया। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। एक बार की बात है जब देवराज इंद्र अपने स्वर्ग लोक में श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। उसी समय उनके पुत्र वहां आए। जयंत ने पूछा, पिताश्री आप किसकी पूजा कर रहे हैं? देवराज इंद्र मंद ही मंद मुस्कुराए और बोले, पुत्र मैं उसी परम सत्ता की पूजा कर रहा हूँ जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। जयंत उत्सुक हो उठे, मुझे भी दिखाइए पिताश्री, कौन है वे जो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं? देवराज इंद्र ने पृथ्वी लोक की तरफ देखते हुए कहा, वो देखो। जयंत ने देखा कि एक साधारण आदमी जिसने सही से कपड़े भी नहीं पहने और वह एक साधारण स्त्री के पैरों में आलता लगा रहा है। आप इसकी पूजा कर रहे हो। जयंत ने कहा, चलिए देखते हैं आपके इस साधारण मनुष्य में कितनी शक्ति है। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। सीता माता के पैर से रक्त बहता देख रघुनाथ जी क्रोधित हो गए। श्री राम ने वहीं पड़े एक घास के तिनके को फेंका जो बाण बनकर कौवे अर्थात जयंत के पीछे दौड़ा। अब जयंत आगे आगे और तिनका जो अब ब्रह्मास्त्र रूप ले चुका था, तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। अब जयंत भयभीत होकर भागने लगा। पहले अपने पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र बोले, हे पुत्र, श्री राम का विरोधी मेरे पास शरण नहीं पा सकता। फिर वह ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों देवों तक गया, पर सबने कहा, जयंत अब तुम्हें केवल श्री राम ही बचा सकते हैं, जाओ उनकी शरण में। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा। लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। डर से कांपता हुआ जयंत अंततः श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। कांपते स्वर में बोला, हे रघुनाथ, मैं अपराधी हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आप शरणागतों के रक्षक हैं, मुझे बचा लीजिए प्रभु। तब जयंत की जान छूटी। फिर भी उसकी एक आंख घायल हो गई थी, क्योंकि प्रभु श्री राम का छोड़ा बाण कभी निष्फल नहीं होता। जय श्री राम।